डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक बार हमें ईएमआरएस का जो 2023 में पेपर हुआ था उसके बारे में भी जरूर बता दो और 2025 में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बता दो। तो मैं आपको बता दूंगा, इस 2023 में जब इसका पेपर हुआ था ईएमआरएस का, तो वहां पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में तकरीबन 172 के राउंड वैकेंसी थी और टीजीटी में वैकेंसी नहीं आई थी कंप्यूटर साइंस की। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि भैया क्या क्या चीजें उस टाइम पे थी। ऑलमोस्ट काफी चीजें सेम ही है, लेकिन जो जो चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ कट ऑफ भी बता दूंगा कि भैया कट ऑफ भी क्या रही थी 2023 में कंप्यूटर साइंस की। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर देन कंप्यूटर साइंस भी हैं, जैसे अदर आपके हिंदी है या फिर इंग्लिश वाले हैं या मैथमेटिक्स वाले हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, या फिर अगर आपके कोई नोन में है तो आप उनको फर्दर बता सकते हो कि टीयर 1 में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। टीयर 1 में आपका जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है या एनईपी है, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, इंग्लिश और फिर आपकी हिंदी है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। तो अदर लैंग्वेजेस वाले भी टीयर 1 का कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। तो हमने टीयर 1 का एक अलग से कोर्स जो है वो बना दिया है। तो जिन स्टूडेंट ने सिर्फ टीयर 1 की प्रिपरेशन करनी है वो जो है वो एक बढ़िया से डिसेंट अमाउंट में टीयर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जिन्होंने बोथ प्रिपरेशन करनी है टीयर 2 की भी, उनके लिए तो हमारा ऑलरेडी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप ध्यान से चेक कर लेना कि अगर आपने सिर्फ टीयर 1 का लेना है तो आप टीयर 1 का परचेज कर सकते हो। अर्ली बर्ड ऑफर में आपको बहुत बढ़िया प्राइस पे, कॉस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपने टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए प्रिपरेशन करना है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में हम लोग करवाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं करवाएंगे, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, क्योंकि टीयर 1 सबके लिए कॉमन ही है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो देखो 2023 की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल अवेयरनेस था, जिसमें मेनली क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स के, पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आए हुए थे, और इवन 1-2 क्वेश्चन आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही आए हुए थे। तो वो आपके 10 क्वेश्चन थे और यहां भी आपके पास 10 क्वेश्चन ही आने जा रहे हैं। मतलब उस टाइम पे भी 10 थे, यहां भी 10 ही है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। देन रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो रीजनिंग में हमारे पास जो है वो 2023 में 20 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जो है वो 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का ही है, तो यहां पे 15 नंबर का। आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में आपके 10 क्वेश्चन थे 2023 में, लेकिन इस बार 15 नंबर के आपके, मतलब 15 क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा आने जा रहे हैं आईसीटी के ऊपर। देन टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन थे आपके, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का ही है, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा ही नहीं। यहां पे 30 क्वेश्चन आपके जो है वो इस बार आएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को बड़े अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में से ही आने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 30 नंबर का तो सीधा सीधा टीचिंग एप्टीट्यूड ही है। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहां पे मेजर चेंज है। लास्ट टाइम जब 2023 में पेपर हुआ था पीजीटी का, तो 70 क्वेश्चन आपके जो थे वो आए थे किसके, आपके जो सब्जेक्ट के, मतलब कंप्यूटर के आए थे, लेकिन इस बार जो है वो 0 क्वेश्चन आपका टीयर 1 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने टीयर 2 एग्जाम अलग से, उस टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था, अब टीयर 2 अलग से होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी बेस्ड, जो पेडागोजी बेस्ड है केस स्टडी, वो 5 क्वेश्चन, इस बार 20 क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर। और जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 5 क्वेश्चन आए थे, इस बार 10 क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर आएंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट वाला पोर्शन ही इन्होंने अलग कर दिया। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अदर जॉब्स के लिए भी, तो टीयर 1 ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश आपके पास यहाँ पे 20 नंबर का, मतलब 10 का हिंदी 10 की इंग्लिश रहेगी। बट ये जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपका पेपर जो है ये वाला सारा का सारा 100 नंबर का बन गया, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब यहां पे आपको 20 में से 8 नंबर लेने जरूरी है, 40% मार्क्स लेने जरूरी है, मतलब 4 नंबर आपको हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में लेने जरूरी है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है पीजीटी में। टीजीटी में रीजनल लैंग्वेज भी साथ में आपको जोड़नी पड़ेगी, जो भी आप रीजन से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पे सिर्फ आपको 40% मार्क्स लेने हैं, लेकिन बाकियों में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी कट ऑफ जो थी वो लास्ट टाइम गई थी, ये देख लो जी, पीजीटी की लास्ट टाइम कट ऑफ, क्योंकि पीजीटी में ये वाला जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था ये 130 नंबर का था, तो 130 में से आपकी 87.5 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की,
ओबीएस की, एससी की और एसटी कैटेगरी की। तो ये आपकी जो है मतलब आपकी जो जनरल कैटेगरी की काफी हाई गई थी, तकरीबन 67% मार्क्स आप बोल सकते हो आउट ऑफ 130, 87.5। ठीक है, तो कट ऑफ तो इस बार भी आप मान सकते हो कि कट ऑफ इसमें भी अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने ये क्वालिफाई करेंगे वही आगे टीयर 2 में जा सकते हैं। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि यार पोर्शन कहीं ना कहीं इजी है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। कट ऑफ इस बार भी हाई जा सकती है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट वाला आ ही नहीं रहा, ये सारा जनरल पोर्शन ही आ रहा है। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। लेवल मीडियम टू, मतलब आप कह सकते हो इजी टू मीडियम रहेगा, लेकिन प्रिपरेशन आपको प्रॉपर तरीके से, गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड वे से तैयारी करनी पड़ेगी प्रॉपर नोट्स के साथ। तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी कोर्स लेना चाहते हैं गेट्स मैशर्स का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे और ऊपर आई सेक्शन में भी आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट परचेज कर सकते हो। अगर आपने टीयर 1 अकेला लेना वो ले सकते हो, अगर आपने दोनों वाला लेना तो दोनों की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ध्यान से चूज करना और ध्यान से इसको परचेज करना। थैंक यू।